मैंने 4,000 रुपया लाइन में खड़ा होकर निकाला और सबसे पहले 4,000 में से 2,000 लेकर मैं अपने 80 साल के करीब, मेरे पिताजी की उम्र होने वाली है, 75 साल के ऊपर मेरी माँ है, सबसे पहले अगर 4,000 निकाला तो 2,000 अपनी माँ को देकर आई कि माँ जरूरत हो तो रख लो, मुझे पता है आप लाइनों में नहीं लग पाओगी, आपको शुगर की बीमारी है। देश के प्रधानमंत्री 4,000 बदलने के लिए अपनी माता जी को खड़े करते थे। बहुत सी माताओं की पेंशनें नहीं मिल पा रही हैं, वो रो रही हैं। अध्यक्ष जी, और मैं आपको बताती हूं, इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने भाषण दिए थे, नरेंद्र मोदी जी का चुनावों में समर्थन किया था, काला धन आएगा और 15 लाख आएगा सबके खाते में। हम इसी देश का इंतजार कर रहे थे। जब मोदी जी घोषणा करने लग गए, मुझे लगा शायद काला धन वापस आ गया और सबके खातों में अब 15 लाख आने वाला है। लेकिन अध्यक्ष जी, होता क्या है, अभी एक अलवर की वीडियो जो है वो क्लिपिंग चल रही है किसी न्यूज चैनल की, उसमें बाबा रामदेव अलवर राजस्थान का कोई उपचुनाव होना है, उसके उम्मीदवार है, चांदनाथ प्रत्याशी है, उनके प्रचार में गए तो उनको भूल गए कि मेरे सामने माइक और कैमरे लगे हुए हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी चांदनाथ हैं, वो बाबा रामदेव जी के कान में कहते हैं, अरे बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा भी पैसा पकड़ा गया। ये उनके शब्द हैं। किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े भी गए। अब बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, उनका हाथ पकड़ते, उन्हें चुप कराते, ये बात यहां बंद करो, बावले हो गए हो, यहां मत करो, फंस जाओगे। ये क्या सच्चाई है? ये क्लिपिंग चल रहा है लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा उसको। उसके ऊपर बाबा जी से नहीं पूछा जा रहा किसका कौन सा पैसा पकड़ा गया। ये वही बाबा रामदेव है जो आज पतंजलि में अंदर जो करोड़ों रुपया, मैं कह रही हूं, आप सरहद पे खड़े जवान का बाबा रामदेव हवाला दे रहे देशभक्ति के नाम पर। बाबा रामदेव जी, आपका हम लोग आपको तब हम मानेंगे जब आप पतंजलि के दरवाजे खोल देंगे और आटा और नमक और चीनी और भूखे जो लोग आज हैं उनके घर तक आपका पतंजलि का सामान पहुंच जाए। पर आपके यहां पर भी काले धन को सफेद करने का काम चल रहा है। दूसरा, भाजपा के ही बहुत बड़े नेता, बहुत नाम फेमस हुआ, सुषमा स्वराज जी वहां से चुनाव जब लड़ी थी, बिल्लारी ब्रदर्स करके माइन माफिया हैं, सीबीआई में उनके केस चल रहे हैं। 16 तारीख को उनकी बेटी की शादी है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में इसका खुलासा है कि 500 करोड़ रुपया बिल्लारी ब्रदर, रेड्डी ब्रदर, भाजपा के लीडर जो है नेता, 500 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी पे खर्च करना चाह रहे हैं। क्या इसकी कोई जांच करेगा कि ये 500 करोड़ रुपया जो शादी पे उड़ाया जाएगा ऐसे माहौल में, वो कहां से आया? वो कैश है, बैंकों से आया? कैश है तो कब और कौन से बैंकों में ये बदला गया? अध्यक्ष, इसकी कोई जानकारी अगर आप मांगेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। अध्यक्ष, अभी एक और हिंदुस्तान टाइम्स पंजाब की खबर आई है कि पंजाब में 2 लोगों को 2000 के जाली नोटों के साथ पकड़ भी लिया गया। मैं चांदनी चौक से आती हूं, हमारे यहां पर बहुत प्रचलन है, सुनने में आता है कि हवाला कारोबार होता है और आज तक और बहुत से चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन भी की। किस तरह से रातों रात काला पैसा जो है वो सोनहारों की दुकान पर पहुंचा, सुनहारों ने कैसे जो है काला धन स्वीकार करते हुए किस तरीके से काला धन लेकर सोना बेचा है, इसका खुलासा हुआ। अध्यक्ष जी, हवाला के थ्रू कैसे पैसा हो रहा है, जाली नोट आ चुके हैं, बिल्कुल इसकी चिंता जो है वो इनको नहीं हो रही है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा, आपको जो है। और मैं अध्यक्ष जी कहूंगी, नितिन जी प्लीज, ये अखबार की सच्चाइयां हैं। दिल्ली के 80% एटीएम खाली पड़े हुए हैं क्योंकि 100 का आपने 500,000 बंद कर दिया, उसके बाद एक ही नोट बचता है एटीएम में, जो फिट होता था वो 100 का होता था। और 100 की जो हकीकत है इस देश में, ये मैं नहीं कह रही, ये आंकड़े हैं, ये मेरे हाथ में इंडिया टुडे का न्यूज़पेपर है। इंडिया टुडे का न्यूज़पेपर ये बता रहा है कि देश में तो कुल करेंसी का जो 500 के नोट थे उसका 47% जो है वो हिस्सा था और जो 1000 के नोट थे उसका लगभग 37%। आप मानिए लगभग 80% जो करेंसी थी वो 500 और 1000 के नोट की थी। 80-85 बाकी जितना भी रह गया, कुछ प्रतिशत 100 के नोट से ये देश ये सोच रहे हैं कुछ यूं चल जाएगा। ये हकीकत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे 2 हफ्ते दे दीजिए, जापान में ठाके मार के हंसे, यहां पर आकर रोना शुरू कर दिया और अब 50 दिन मांग रहे हैं। और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 6 महीने तक ये व्यवस्था जो है वो सुधरने वाली नहीं है। अराजकता का माहौल सब जगह है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि संभल जाइए, इस देश के हालात बहुत बदतर होने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमें धमका रहे हैं।
आप हमें धमका रहे हैं, आश्रय लेना चाह रहे हैं कि कश्मीर में अगर स्टोन पेल्टिंग, अध्यक्ष जी, अगर बंद हो गया तो 500 के नोट बंद करने से हुआ है। तो मैं ये भी बता दूं, इस 500 के नोट के साथ स्टोन पेल्टिंग, अगर पथराव वहां बंद हो चुका है, लेकिन खतरा पूरे देश में इसका पैदा हो चुका है। उसके उदाहरण है कि बहुत जगह लूटमार शुरू हो गई, काले बाजारी शुरू हो गई है, नमक तक को लेकर खारी बावली की दुकान को लूटा गया है। इन सब के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 25,000 रुपए में कैसी होगी बेटी की शादी? इनका दर्द सुनने वाला कोई है? कौन नहीं चाहता अध्यक्ष जी? एक मां मुझे मिली जिसका मैंने फेसबुक पे वीडियो भी डाला है, 10 लाख लोगों ने उसको शेयर किया है। वो मां ये कह रही है कि मैंने 50,000 रुपया 8 तारीख की सुबह अपनी बेटी की शादी के लिए उधार लिया था। वो 50,000 अब कागज रद्दी हो चुका है, कर्ज सिर पे खड़ा है जिससे लिया है। वो कहता है मुझे ये नोट वापस चाहिए। मैंने जब दिए थे तब ये चलते थे, अब मैं जो लूंगा वो लूंगा जो आज चलते हैं। वो मां आज सड़कों पर खड़ी है, रो रही है कि बेटी की बारात रास्ते से वापस लौट रही है। इसी तरह बहुत उदाहरण है। ऑल इज नॉट वेल एट आजादपुर मंडी, फल फूल सब्जियां सड़ रही हैं, करोड़ों का नुकसान इस देश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके पास 100 लोग काम करने वाले थे, सैलरी ना देने की वजह से उनको पता है कि 6 महीने तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उन्होंने उसको नौकरियों से बेदखल करके बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण बनना पड़ा। नोट बदलने में नाकाम युवती ने फांसी लगा दी। इतनी निराशा, हताशा आज आ चुकी है कि ये हाल हो चुका है। अलका जी कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड करिए। यही कहूंगी, इसकी इतनी गंभीरता को विपक्ष हल्के में मत ले। मैं आपसे कहूंगी, हालात, हम जमीन से जुड़े हुए नेता, हमारे नेता आजादपुर मंडी से लेकर मनीष सिसोदिया जी पूरा चांदनी चौक घूमे, जमीन की हकीकत को जानते हैं। जिस जमीन की हकीकत से देश के प्रधानमंत्री कोसों दूर हैं, अगर वो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते तो पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली में उनका ये हाल नहीं होता। आज भी मैं कहूंगी समय है, संभल जाए अध्यक्ष जी।